हम बाइबल के काव्यों को पढ़ना सीख रहे हैं, जो बाइबल का 30% भाग है। हाँ, काव्य लिखने की एक ऐसी विधि है जो केवल जानकारी ही व्यक्त नहीं करती है, बल्कि यह हमें आमंत्रित करती है कि रचनात्मक चित्रण सहित अपनी कल्पनाओं द्वारा विचारों का अनुभव करें, या इसे हम रूपक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम बाइबल की कविताओं में चित्रणों और रूपकों के विषय में बात करते हैं। जीवन में कुछ बातें सरलता से समझ में आती हैं, क्योंकि उनको अनुभव किया जा सकता है, जैसे ठंड लगना। हाँ, ठंड लगने में कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अन्य अनुभव इतने यथार्थपूर्ण नहीं होते, जैसे जब कोई आपको पसंद नहीं करता है। इसमें भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो दो बहुत अलग चीजें हैं। ध्यान दे कि कैसे आपका मस्तिष्क आपके जाने बिना ही उन्हें एक साथ जोड़ देता है। इसलिए जब हम कहते हैं उसके व्यवहार में ठंडापन है या ठंडे मत पड़ो, आप दूसरी ओर चाहने को गर्मजोश के रूप में भी सोच सकते हैं। उसने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया, या वह एक गर्मजोश व्यक्ति है। बिल्कुल ठीक। हम गर्म जैसे बुनियादी अवधारणा को लेते हैं और उसे चाहने जैसी एक अमूर्त अवधारणा में चिन्हित कर लेते हैं। यह हमें अपने अनुभवों के बारे में बताने का एक अधिक कल्पनाशील उपाय देता है। हम रूपकों में सोच रहे हैं। हाँ, ये इस बात की रूपरेखा प्रदान करते हैं कि हमारा मस्तिष्क संसार को कैसे समझता है। रूपक हमारी सारी सोच और भाषा को नियंत्रित करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे रूपक शासित, यह अपने आप में एक रूपक है जो कहता है कि विचार शासक है। या एक जुड़े रूपक के बारे में सोचे कि प्रतिस्पर्धी विचार द्वंद्व करते हैं। हाँ, एक विवाद में मुझे अपनी स्थिति की रक्षा करनी होगी और जानकारियों से लैस होना होगा ताकि मैं विवाद में जीत सकूं। तो आप देख सकते हैं कि रूपक केवल लिखने की कला नहीं है, वे हमारी भाषा में हर स्थान में है। जिन रूपकों का हम इस्तेमाल करते हैं वे हमारी कल्पनाओं और हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि बाइबल के कवि लगातार रूपकों के चित्रण का उपयोग करते हैं। बाइबल में कुछ रूपकों को समझना आसान है, जैसे प्रकाश अच्छा है और अंधकार बुरा है। परंतु याद रखें, बाइबल के कवि एक प्राचीन संस्कृति में रहते थे, जिसका अर्थ है कि उनके कुछ रूपक हमें विचित्र लग सकते हैं। जैसे अशांत पानी का चित्रण, जैसे तूफानी सागर। समझ गई। अब उस समय के विषय में सोचें जब आप खतरे में थे, फिर उन दोनों को एक दूसरे के लिए चित्रांकित करें। और खतरा अशांत जल के समान है। सही। फिर बाइबल के लेखक इसे और आगे ले जाते हैं। वे खतरनाक लोगों के बारे में तूफानी समुद्र के रूप में भी बात करते हैं, जैसे भजन संहिता 69 में, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं गहरे जल में आ गया, मेरे शत्रुओं की संख्या मेरे सिर के बालों से अधिक है। ओह, शत्रु खतरनाक लहरों के समान है। हाँ, ऐसे ही शत्रु देश भी हैं। यशायाह 17 में, हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है, वे समुद्र की लहरों के समान गरजते हैं। या भजन संहिता 89 में, समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, तूने अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। तो यह हमारे संसार में खतरे और अव्यवस्था के मूल रूपक है, परंतु परमेश्वर का अव्यवस्थित जल पर अधिकार है। ठीक है, और यह मूलभूत छवि इतनी महत्वपूर्ण है कि बाइबल के पृष्ठ 1 पर हमारा इससे परिचय हो जाता है। अरे हाँ, उत्पत्ति 1 में संसार के रचे जाने से पहले वह गहरे जल के रूप में था, जिसे परमेश्वर व्यवस्थित करते हैं। बिल्कुल ठीक। यह चित्र वहाँ से शुरू होता है और फिर पूरी बाइबल में विकसित होता है, और इसी प्रकार इसका विपरीत भी होता है। यदि अव्यवस्थित पानी खतरे की एक मौलिक छवि है, तो सोचे कि सूखी भूमि किसकी छवि होगी? सूखी भूमि होगी रक्षा, सुरक्षा, स्थिरता। बिल्कुल ठीक। कुछ सबसे अधिक बुनियादी मानवीय इच्छाएं, यही वह चीज है जो परमेश्वर प्रदान कर रहा है जब सूखी भूमि उत्पत्ति के आरंभिक पृष्ठों में दिखाई देती है।
यह वह स्थान भी है जहाँ परमेश्वर अदन की वाटिका लगाते हैं। यह कोई साधारण वाटिका नहीं है। इसका वर्णन प्राचीन मंदिर के चित्रण से किया गया है, जो खतरनाक जलधाराओं से बहुत ऊपर है। फिर वाटिका मंदिर से एक नदी बहती है जो सबको पानी देती है। तो मनुष्य का आदर्श है कि वह ऊंचे पर स्थित वाटिका मंदिर में परमेश्वर के साथ रहे। हाँ, यह छवि बाइबल काव्यों में अधिकांश स्थानों पर है, जैसे भजन संहिता 65 में, जब दाऊद मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति का उत्सव मनाता है। कितना धन्य है वह जो आपके पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। परमेश्वर की नदी जल से भूमि को तैयार करती है। आप जो समुद्र और उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करते हैं। अब देखो, क्योंकि मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति के निकट होने के साथ जुड़ा था, यह ऊंची चट्टान स्वयं परमेश्वर का रूपक बन सकता है। जैसे भजन संहिता 18, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा दृढ़ गढ़ और मेरा उद्धार करता है। यह वह चित्रण है जिसका प्रयोग यीशु उस समय करते हैं जब वह कहते हैं कि जो उसकी सुनते हैं वे ऐसे हैं जो अपना घर चट्टान पर बनाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ध्यान दें कि बाइबल की कविताओं के ये रूपक बाइबल के आरंभिक वृत्तांतों के चित्रणों पर आधारित हैं। बाइबल में रूपक इसी प्रकार काम करते हैं। काव्य चित्रों को समझने के लिए आपको कहानियों की आवश्यकता है और वे चित्र उन कहानियों के गहरे अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब बाइबल में कविता का सबसे बड़ा संग्रह भजन संहिता की पुस्तक है। भजन संहिता की पुस्तक को कैसे पढ़ना है, यह हम आगे चलकर सीखेंगे।